नमस्कार, मैं हूँ श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। मेरे साथ है ऋतिक और मैं और ऋतिक आपके लिए लेकर आ गए हैं आज के दिन के मॉर्निंग अपडेट्स। स्पोर्ट्स जगत की क्या कुछ है बड़ी सुर्खियां, वो मैं और ऋतिक आज आपको बताएंगे। तो स्पोर्ट्स में जो सबसे बड़ी सुर्खी है वो ये कि अब भारत और वेस्ट इंडीज के बीच शेड्यूल जारी कर दिया गया है। भारत और वेस्ट इंडीज सीरीज के बीच का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 17 दिनों में 3 वनडे खेले जाएंगे और उनमें से 5 T20 के मुकाबले खेले जाने हैं। आपको बता दें कि आने वाले 3 महीने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए काफी ज्यादा व्यस्त होने वाले हैं और भारतीय क्रिकेट के फैंस के लिए काफी ज्यादा मजेदार भी, क्योंकि आने वाले 3 महीनों में काफी लगातार क्रिकेट खेलने वाली है भारतीय टीम, जिसमें कुल मिलाकर 15 T20 खेलने हैं, 6 वनडे के मुकाबले हैं और एकमात्र जो टेस्ट है वो इंग्लैंड के साथ खेला जाना है। तो ऋतिक, शुरुआत साउथ अफ्रीका दौरे से हो रही है, फिर इंग्लैंड आएगा, बीच में एक आयरलैंड भी है, जी, जी। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज आएगी। बिल्कुल, आयरलैंड के लिए तो नए कोच भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जो वीवीएस लक्ष्मण होंगे राहुल द्रविड़ की जगह पर। लेकिन वही है कि भारतीय टीम बहुत व्यस्त रहने वाली है और बहुत लंबा दौरा है, इसी वजह से कुछ प्लेयर्स को अभी रेस्ट दे दिया है। जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को, इन सबको अभी रेस्ट दे दिया और बाद में जो कि भारतीय टीम बहुत व्यस्त रहने वाली है। और वेस्ट इंडीज का जो दौरा है श्रेय, उसमें 2 मैच फ्लोरिडा में भी होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, 2 मैच यहाँ पे फ्लोरिडा में भी होने वाले हैं, जो वेस्ट इंडीज के साथ 6 और 7 अगस्त का जी। मुकाबला होने वाला है। वो यूएसए की फ्लोरिडा में होने वाला। मुझे याद है कि यूएसए में ही केएल राहुल का डेब्यू हुआ था और वहां पे सेंचुरी मारी थी T20 में उन्होंने। हालांकि टीम का ऐलान नहीं हुआ है अभी वेस्ट इंडीज के लिए, क्या इस वेस्ट इंडीज की सीरीज में जी। भी बतौर कप्तान जाएंगे केएल राहुल, ये देखना होगा। और आने वाले समय में वेस्ट इंडीज की जब टीम का भी ऐलान हो जाएगा वेस्ट इंडीज के लिए, तो उसके अपडेट्स भी हम आपका लेकर आएंगे। और दूसरी खबर जो सबसे बड़ी यहाँ पर है वो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैच में, जो लॉर्ड्स में इस समय इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा है। बिल्कुल, हमने बिल्कुल। कल देखा था कि किस तरह से अपने पहली ही यहाँ पर सीरीज में बेन स्टोक्स बिना जैकेट के आ गए थे। यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि एक जो स्पिनर है जैक लीच, जी, वो जी, जी। बुरी तरह घायल हो गए हैं। जैक लीच बुरी तरीके से घायल हो गए हैं और उनके चोट सर पर लगी थी, काफी गंभीर चोट बताया जा रहा है और कुछ देर के लिए मैच भी रुक गया था। सारे प्लेयर्स और उनके फैंस इकट्ठा हो गए थे उनको देखने के लिए। खैर वो जो गेंद थी, वो डेवॉन कॉनवे ने उस गेंद पर शॉट खेला था। खैर ड्राइविंग लेंथ पर वो गेंद थी, लेकिन वही है कि डेवॉन कॉनवे ने जल्दीबाजी कर उसमें तेज शॉट खेलना चाहा और गेंद बाहरी किनारा लेकर गई, गली के पास से गेंद गई और वही है वो जैक लीच पीछे दौड़ पड़े थे। और वही है कि रोप पर जब जैक लीच जा रहे थे तो थोड़ा-सा उनका पैर मुड़ गया और थोड़ा से कह सकते हैं हम, थोड़े से लुढ़क गए जैक लीच और उनके सर पर काफ़ी गंभीर चोट लगी है। बिल्कुल, उनके सर पर काफ़ी गंभीर चोट आई है और ये मैच भी काफ़ी गंभीर परिस्थिति बिल्कुल, में चल रहा बिल्कुल। है, क्योंकि पहले ही दिन मैच के यहाँ पर 17 विकेट गिर चुके हैं। पहली पारी में न्यूजीलैंड 132 पे ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू हुई तो 116 पे ही उसके भी 7 विकेट गिर चुके हैं। तो देखना यही होगा कि ये मैच एक तो पहले कितने दिनों तक जाता है और आज के दिन में न्यूजीलैंड कब कितने देर में इंग्लैंड की पारी को, पहली पारी को समेट पाती है। तो ये काफ़ी अहम होगा यहाँ पर। बिल्कुल। और साथ में किसी भी फास्ट बॉलर के लिए ड्रीम डेब्यू का जो स्पेल उन्होंने करा, मैथ्यू पॉट्स की बात करो, डरहम के जो फास्ट बॉलर हैं, काउंटी डरहम से खेलते हैं। साथ में बेन स्टोक्स भी डरहम से ही खेलते हैं, तो हुँ। उनकी निगरानी में उन्होंने इतना बढ़िया प्रदर्शन करा था डरहम के लिए खेलते हुए। लेकिन अब इस बारी अपनी जो नेशनल साइड इंग्लैंड टीम, और वो भी होम ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर ऐसा प्रदर्शन करा, किसी भी प्लेयर के लिए सामने इतने एक्सपीरियंस बॉलर हों, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, उनके सामने ऐसा ड्रीम डेब्यू करना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, और यहाँ पे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टेस्ट की तो बात होगी, लेकिन एक और इंग्लैंड का खिलाड़ी है जिसकी बात हो रही है कि उसकी टेस्ट में वापसी हो सकती है। बिल्कुल। फिलहाल के लिए मोइन अली की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं और मोइन अली को एक अवार्ड दिया जा रहा है। उनके नाम की घोषणा की गई है, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर मोइन अली को दिया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। और मोइन अली ने इस पर प्रतिक्रिया अपनी इस तरह से दी है कि मुझे गर्व है कि मैंने यह खेल खेला, इस खेल को खेलने से दुनिया के कोने-कोने पर जाने का मुझे मौका मिला और इसीलिए इस अवार्ड के बाद मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। बिल्कुल सही। और साथ में ब्रेंडन मैकलम ने जो मोइन अली पर बयान भी दिया है, और मोइन अली का उस पे कहना था कि मुझे ब्रेंडन मैकलम का फ़ोन आया था कि ब्रेंडन मैकलम जो अभी-अभी टेस्ट कोच बने हैं इंग्लैंड के, उनके कॉल आया था मोइन अली के पास कि आप क्या अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन मोइन अली का जवाब यही था कि अभी मैं अवेलेबल तो हूँ, लेकिन आप फिर भी मेरे से एक बारी पहले पूछ लेना। तो
ये भी हो सकता है कि मोइन अली दावेदारी में हो, अगले जितने भी टेस्ट मैचेस हों उसमें। अभी ऐसा कुछ पक्का नहीं है, लेकिन जो भी बयान है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं साफ-साफ। बिल्कुल, मोइन अली को हमने लगातार शानदार फ़ॉर्म में देखा है, चाहे वनडे की सीरीज़ हो या फिर इंडिया में होने वाले जो टी20 लीग्स जी, है, जी, उनमें जी, हो। बिल्कुल। अब देखना यही है कि कब जाकर इंग्लैंड की टीम में एक बार फिर से मोइन अली की वापसी होती है। लेकिन एक वापसी जो तय हो चुकी है, एक वापसी जो हो चुकी है, वो है शाकिब अल हसन की बतौर कप्तान बांग्लादेश की टीम में। बांग्लादेश की टीम ने एक बार फिर से टेस्ट की कप्तानी अपने स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को दे जी, दिया है जी। और उन्हें 35 साल की उम्र में एक बार फिर से बांग्लादेश की टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई है। बिल्कुल जो श्रीलंका के खिलाफ जो टेस्ट मैच गया था बांग्लादेश का इतना अच्छा नहीं गया था। श्रीलंका की तरफ से तो बहुत अच्छा टेस्ट था, सीरीज भी श्रीलंका ने जीती वो टेस्ट सीरीज 2 मैचों की। लेकिन वही है कि इतने खराब प्रदर्शन के बाद मुझे लगता है मोमिनुल हक ने खराब प्रदर्शन की वजह से ही गिव अप कर दी टेस्ट की कैप्टेंसी, और अब जो स्टार ऑलराउंडर है बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, उनको कमान संभालनी होगी बांग्लादेश क्रिकेट की। और बहुत एक्सपीरियंस है शाकिब अल हसन के पास, गेंदबाजी बहुत अच्छी करते हैं जो वो। आप देखिए राउंड आर्म डालते हैं लेकिन गेंद पड़कर सीधा आती है और बैट्समैन उसमें बहुत ट्रबल कर जाता है। तो और साथ में बल्लेबाजी भी कर लेते हैं निचले ऑर्डर पे आकर, और खासा कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी टीम के लिए। तो अब देखना यही होगा कि जो शाकिब अल हसन ने अपनी टीम की, यानी बांग्लादेश क्रिकेट की जो अपनी टीम है उनकी कमान संभाली, तो किस तरीके का प्रदर्शन करती है आगे। बिल्कुल, देखना यही होगा कि किस तरह का प्रदर्शन करती है और खुद शाकिब अल हसन के प्रदर्शन को भी देखना काफ़ी ज़रूरी होगा, जी। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार उनके तरफ से एक ऐसा रवैया पेश आया जाता है, ना सिर्फ़ खिलाड़ियों के साथ, जूनियर खिलाड़ियों के साथ, बल्कि अंपायर के साथ भी। तो बतौर कप्तान ये सारी चीज़ें शाकिब अल हसन को छोड़नी होंगी। आपको बता दें कि पहली बार 2009 में शाकिब अल हसन को कप्तानी सौंपी गई थी, लेकिन ज़िम्बाब्वे के खिलाफ जब उन्हें सीरीज़ में हार का सामना करना पड़ा, तो 2011 में उनसे कप्तानी वापस ले ली गई थी टीम की। फिर आगे चलकर 6 साल के बाद 2017 में एक बार फिर से शाकिब अल हसन कप्तान बने थे और अब जाकर एक बार फिर से 5 साल के बाद 2022 में शाकिब अल हसन को एक बार फिर कप्तानी सौंपी गई है। तो जी, देखना बिल्कुल। यही है कि अब कब तक शाकिब अल हसन कप्तान रहते हैं, एक युवा चेहरा बांग्लादेश के लिए कब निकल कर आता है। क्योंकि कहीं न कहीं शाकिब की उम्र 35 साल की हो गई और अब जी। वो आने वाले समय में बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड भी यही देख रहा होगा कि कब जाकर एक नया चेहरा आए और उन्हें भी थोड़ा वक़्त दिया जाए, कप्तानी में एक्सपीरियंस का वक़्त दिया जाए। तो ऋतिक, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है रियान पराग की और रियान पराग पर मदन लाल ने क्या कुछ कहा है, वो काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि रियान पराग को लेकर मदन लाल ने बयान दिया है कि इस खिलाड़ी ने वक़्त के साथ कुछ नहीं सीखा। बिल्कुल क्योंकि अब देखिए वक़्त खेला तो खेल तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो फ़ील्ड पर उनका एटीट्यूड रहता है वो भी थोड़ा-सा बहुत मदन लाल को मुझे लगता है उन उस चीज़ को भी ट्रबल किया होगा उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा है कि थोड़ा-सा जो उनका एटीट्यूड है, वो भी थोड़ा-सा ऊपर-नीचे रहा जो भी फ़ील्ड में रहा, लेकिन जो प्रदर्शन है उनका टाइम के साथ वो भी ठीक नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल, टाइम के साथ प्रदर्शन भी ठीक नहीं हुआ। एक मैच के दौरान ही मुझे लग रहा है रियान पराग ने शायद जिस मैच में हाफ सेंचुरी मारी है ना ऋतिक, इस सीज़न में, उसी मैच में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि बहुत ज़्यादा मैच खेल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शन नहीं निकल कर आ रहा जी। है। अच्छी बात है कि टीमें उन्हें बैक कर रही हैं, लेकिन चिंता का विषय यही है रियान पराग के लिए कि वो जो प्रदर्शन की उम्मीद लगाती है फ्रैंचाइज़ी, वो उनके बल्ले से निकल कर नहीं आ रहा है। और उसके बाद जिस तरह से सीनियर खिलाड़ी के साथ उन्होंने बर्ताव किया है इस सीज़न में, वो भी मुझे लगता है कि सुधारने की बात होगी, क्योंकि इसको लेकर उनकी काफ़ी आलोचना हुई है। बिल्कुल, और साथ में जो राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और कोच भी हैं, कुमार संगकारा, उन्होंने काफ़ी भरोसा जताया इस सीज़न रियान पराग पे। ख़ैर एक ही 56 का स्कोर आया उनके बल्ले से इस बारी, और 183 टोटल अभी तक जितने मैच खेले उन्होंने इस सीज़न में राजस्थान रॉयल्स के लिए उतने रन बना पाए हैं, जो कि एक एवरेज बैट्समैन के लिए काफ़ी कम रन होते हैं उसके हिसाब से। और साथ में एक और चीज़ है कि जो कुमार संगकारा है उन्होंने रियान पराग के बारे में ये भी कहा है कि मैं इनको ऊपर जो मिडल ऑर्डर का बैट्समैन बनाना चाहता हूँ और मैं इनके साथ लगातार तैयारी करूँगा। इसका मतलब साफ-साफ श्रेय यही होता है कि आगे आने वाले सीज़न में भी रियान पराग को मौके मिलेंगे, और अब यही है कि इतने मौके आपको मिल रहे हैं तो आपको ये समझना भी चाहिए कि अपनी टीम के लिए और जो आप पर भरोसा जता रहे हैं, उनके लिए आपको परफ़ॉर्म करके दिखाना ही। बिल्कुल, उनके लिए परफ़ॉर्म करके दिखाना है, लेकिन एक टीम जिसने परफ़ॉर्म करके दिखाया भी है, वो क्रिकेट के मैदान पर नहीं, फुटबॉल के मैदान की बात हो रही है। वहाँ पर अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेस्सी ने एक बार फिर से परफ़ॉर्म करके दिखाया जी। है और इस बार जो तीसरा फाइनलिज़्म का टूर्नामेंट हुआ था, उसमें एक बार फिर से अर्जेंटीना को जीत मिली है। आपको बता दें कि 1993 में भी अ फाइनलिज़्म का फाइनल हुआ था, वहाँ पर अर्जेंटीना को पेनल्टी शूटआउट में जीत मिली थी और इस बार 2022 में 3-0 से जीत मिली है। और पूरे मैच में हमने देखा है कि विरोधी टीम के डिफेंड को लियोनेल मेस्सी ने जी। बिज़ी करके रखा था। किसी तरह से उनको खाली नहीं छोड़ रहे थे और उनके बाद जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया है एक बतौर दिग्गज खिलाड़ी मेस्सी ने, वो काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ है।
बिल्कुल सही कहा श्रेय आपने। लेकिन अब हम चलते हैं, अब यही था इतना मॉर्निंग अपडेट में, यही था। हम आपके साथ फिर रोज लगातार मॉर्निंग अपडेट्स की नई नई खबरें लेकर सामने आते रहेंगे। तब तक मुझे और श्रेय को इजाजत दें। और अगर आपको हमारे मॉर्निंग अपडेट्स की वीडियो और आपको बाकी वीडियोस अगर पसंद आती हो तो हमारे चैनल को आप इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।